अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हनीफ नजम, ईशा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज बात करेंगे सियासत और महंगाई पर। तो पहले करते हैं सियासत पर थोड़ी सी बात। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला करने में कामयाब नहीं हुई कि इमरान खान को रिहा करना है या कि नहीं, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो इस काबिल नहीं रहे कि 5-10 मिनट अदालत में खड़े होकर अपने दलाइल देते। इस वजह से आज फिर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई पीर के दिन तक के लिए। तो अब ये खुद ही देख लेंगे कि हमें हालात क्या है और हमें किस तरफ को जा रहे हैं। इसी तरह से जब लतीफ़ खोसा साहब जो है वो अपने अदालत से बयान दे के बाहर निकले तो उन्हें चेयर लिफ्ट जो है उसमें फंसा दिया गया और वो लिफ्ट में तकरीबन पौना घंटा फंस रहे और उसके बाद अपनी मदद आपके तहत या कुछ वहाँ से इंतज़ामिया के चंद लोग जो हैं उन्होंने मदद की, तो इस से वो अपने वकीलों समेत लिफ्ट से बाहर आने में कामयाब हुए। तो ये सारा कुछ जो है हो रहा है और हम देख रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो फिर भी खड़े हैं अपनी जगह पर अपने लीडर के साथ। इसी तरह दूसरी तरफ जो है महंगाई की सूरत हाल इस वक्त तो लोगों की जान पे बनी हुई है बिजली के बिलों के हवाले से। और वज़ीर आज़म साहब से किसी साफ़ी ने कहा कि अभी इतने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जो है वो दूसरे मुल्कों का रुख कर रही है, तो उन्होंने आगे से कहा हाँ तो फिर क्या हुआ। तो आज इसी एक जुमले पर बात करेंगे। बिल ज़्यादा आ गया है तो फिर क्या हुआ। बिल देने के लिए गरीब आदमी को अपनी बेटी की वालियां जो है वो बेचनी पड़ गई हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ। अगर गरीब आदमी बिल नहीं दे सका और उसने बिल के पैसे पूरे करने के लिए अपने हमसायों से उधार मांगा है और उधार नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ। बिल जमा करवाने के लिए अपने बेटे की 3 पहिए वाली साइकिल जो है वो बेची है और फिर पैसे जमा किए हैं और फिर बिल जमा करवाने के लिए आया हूँ, तो फिर क्या हुआ। यानी हमारे वज़ीर आज़म साहब को इससे कोई सरोकार नहीं। गरीब आदमी आटा खरीदने जा रहा है और उसे आटा जो था खरीदने के लिए पैसे नहीं जेब में पूरे निकले, तो फिर उसके कानों में वही आवाज़ वज़ीर आज़म साहब की गूंज रही है, तो फिर क्या हुआ। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये हमारे यहाँ सूरत हाल है और अब तो यहाँ से भी आगे बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 5 भाई एक जगह पे उन्होंने आपस में एक दूसरे को गोलियां मारी हैं और 3 भाइयों ने एक जगह पर आपस में एक दूसरे को गोलियां मारी हैं। उनके पीछे वजूहात जो है वो जानने की कोशिश की गई, तो वो यही है जी कि वो इकट्ठे रहते थे और बिजली का बिल जो है वो इतना ज़्यादा आया कि उनमें तू तकार हुई और उन्होंने एक दूसरे को ये जान ले ली। कराची में बाबडे के हमले को मारा गया। इस मामले में मैं ये भी कहूँगा हमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, एहतजाज करें, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी की को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। वो अगर बाबडा का हमला आया है तो उन्हें वैसे भी डरा के भगाया जा सकता था, लेकिन उनको मारना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी पर हैं, उन्होंने अपना काम किया है, इसलिए अपना काम करने आए हैं। तो आप उन्हें वैसे रोकें, मारने तक ना जाएं, तशद्दुद ना करें, क्योंकि हमें पुरअमन रहना है, अपना मुल्क बचाना है। शायद आज नहीं तो कल ये हमारे ऊपर बैठे हुए जो हुक्मरान हैं
جنہیں کوئی فکر نہیں ہے نہ اپنے ملک کی نہ قوم کی، تو ان کو تو فکر نہیں ہے، لیکن ہمیں خود ہی فکر بھی رکھنی ہے، اپنا ملک بھی بچانا ہے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے، اپنے مطالبات بھی منوانے ہیں، لیکن پورا من رہتے ہوئے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہر قدم پہ رکو، غور کرو، سوچو اور پھر اس کے بعد آگے بڑھو۔ قطعاً جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرے گا، لیکن پہلے اپنے حالات کو خود بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ ہے کہ ہر قدم پہ تحمل کا مظاہرہ کریں، رکیں، غور کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں، اور فیصلہ بھی اس طرح سے ہو کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ظالم حکمران کب تک ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ان کو آخرکار جانا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حالات کو ضرور بہتر کریں گے، لیکن اپنے آپ کو پرامن رکھیے اور جذباتی ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو آنے والا کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، میرے ملک کے باسیوں کا اور میرے ملک کا بہتر آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔